Hello everyone. Today we will discuss the difference between drug dose and drug concentration, and we will also discuss the difference between EC50 and ED50. First, define the drug dose. It is the amount of drug administered to a patient at any given time. Since it is the amount of drug, that's why it is expressed in milligrams, micrograms, or even nanograms. अब ड्रग डोज की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं. द फर्स्ट वन इज द थेराप्यूटिक डोज. Therapeutic dose, it is the amount of drug which is required to produce the desired therapeutic effect. यहाँ पे जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि एक ही ड्रग के मल्टीपल क्लिनिकल यूजेस और मल्टीपल इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उनकी जो थेराप्यूटिक डोज होगी वो हर कंडीशन के लिए डिफरेंट होगी. फॉर एग्जांपल ओपियोइड्स, इफ वी आर यूजिंग देम एज पेन किलर्स तो उनकी डोज डिफरेंट होगी, एंड इफ वी आर यूजिंग देम टू ट्रीट डायरिया or the cough, then the desired therapeutic dose will be different. So it is important to understand the concept of therapeutic dose. इसके बाद हमारे पास दो important doses होती हैं. One is the loading dose, other is the maintenance dose. Certain time higher initial dose is given just to achieve the quick therapeutic drug levels. क्योंकि जब तक प्लाज्मा के अंदर थेराप्यूटिक कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग अचीव नहीं होगी तब तक वो डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट नहीं आता. तो उस इफेक्ट को जल्दी क्विकली अचीव करने के लिए हम इनिशियल डोज हाई देते हैं ताकि अर्ली थेराप्यूटिक लेवल तक ड्रग अचीव हो और अर्ली थेराप्यूटिक इफेक्ट आ जाए. अब जब भी ड्रग किसी भी पेशेंट को दी जाती है तो उसमें जब वो एब्जॉर्ब होकर ब्लड में चली जाती है तो जहां वो ना सिर्फ इफेक्ट प्रोड्यूस करती है तो साथ साथ ड्रग मेटाबलाइज भी हो रही होती है, विच मीन्स कि ड्रग की कंसंट्रेशन ग्रेजुअली डिक्रीज हो रही होती है. तो इस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए हम रेगुलर इंटरवल्स के ऊपर फिर मेंटेनेंस डोज ऑफ ड्रग देते हैं. सो इट इज डिफाइंड एज द रेगुलर डोजेज administered at intervals to maintain the therapeutic drug levels. Next type of drug dose is the toxic dose. It is the amount of drug that causes harmful effects. And another type is lethal dose, also called as fatal dose. It is the amount of drug that can cause death of a person. So these are few important types of drug doses. Now let's define the drug concentration. Drug concentration, it is the amount of drug present in a specific volume of biological fluid. प्लाज्मा में जाने से पहले जब जब तक आपने ड्रग एडमिनिस्टर नहीं की पेशेंट के अंदर, उसे हम ड्रग डोज कहते हैं. जब उसे हमने एडमिनिस्टर कर दिया पेशेंट में और वो पेशेंट के ब्लड में चली गई, प्लाज्मा में चली गई या टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में चली गई, तो अब उसे हम ड्रग कंसंट्रेशन कहते हैं, बिकॉज नाउ दिस ड्रग इज प्रेजेंट in certain biological fluid, and due to this it is expressed in milligram per liter, nanogram per milliliter, or in some other format. So this is the basic difference between drug dose and drug concentration. Drug concentration is always in a fluid and drug dose is uh, before going into blood or plasma. अब ड्रग कंसंट्रेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि हम जितनी भी डोज ऑफ ड्रग देते हैं जरूरी नहीं है कि वो पूरी की पूरी ब्लड में चली जाए, बिकॉज ड्यूरिंग द एब्जॉर्प्शन को काफी सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिसकी वजह से 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होती. तो जो थोड़ी अमाउंट ब्लड में चली जाती है आफ्टर द मेटाबॉलिज्म आर बीइंग अफेक्टेड बाय द फैक्टर्स व्हिच आर अफेक्टिंग द ड्रग एब्जॉर्प्शन, उस अमाउंट को फिर हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द स्पेसिफिक ड्रग इन फ्लूइड. अब ड्रग कंसंट्रेशन की टाइप्स क्या होती हैं? द फर्स्ट वन इज द पीक कंसंट्रेशन. इट इज द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन. जितनी भी ड्रग हमने दी उसमें से जितनी ड्रग अल्टीमेटली ब्लड में पहुंच गई, दैट इज द पीक कंसंट्रेशन. और पीक कंसंट्रेशन के बाद आहिस्ता आहिस्ता जब ड्रग मेटाबलाइज होना शुरू होती है तो उसका लेवल ड्रॉप होना शुरू होता है. तो नेक्स्ट डोज देने से पहले जितनी उसकी मिनिमम कंसंट्रेशन बच जाती है ब्लड के अंदर उसे कहते हैं ट्रफ कंसंट्रेशन. इट इज द लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द ब्लड बिफोर द नेक्स्ट डोज. Next parameter related to drug concentration is the steady state concentration. तो इसमें जो चीज फोकस करने वाली है that is the state. So let's define it. It is the state when the rate of drug administration it equals the rate of drug elimination.
डिपेंडिंग अपॉन द हाफ लाइफ हम लोडिंग डोज के बाद पेशेंट को फिर मेंटेनेंस डोज दे रहे होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द हाफ लाइफ। तो फिर एक पॉइंट ऐसा आता है कि रेट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ ड्रग एलिमिनेशन। तो नेट लॉस बॉडी में से ड्रग का नहीं हो रहा होता, जितनी दी जा रही होती है उतनी निकल रही होती बॉडी से। तो फिर एक कांस्टेंट थेराप्यूटिक लेवल बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर अचीव हो जाता है, एंड दैट स्टेट इज कॉल्ड एज स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन जब तक अचीव नहीं होती तो डिजायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट्स भी अचीव नहीं होते। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर को डिफरेंशिएट करेंगे EC50 एंड ED50। लेफ्ट साइड पे जो डायग्राम है, दिस इज इलस्ट्रेटिंग द फिनोमेना ऑफ ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व। राइट साइड डायग्राम इट इज इलस्ट्रेटिंग द फिनोमेना ऑफ क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व। ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व, इसमें हम एक इंडिविजुअल ड्रग का इफेक्ट देखते हैं एक सिंगल इंडिविजुअल के अंदर। हम आहिस्ता आहिस्ता ड्रग की डोज बढ़ाते जाते हैं तो उस पर्सन में, इंडिविजुअल में इफेक्ट ऑफ ड्रग भी बढ़ता जाता है अल्टीमेटली एक ऐसा पॉइंट आता है कि मैक्सिमल इफेक्ट अचीव हो जाता है और फर्दर ड्रग ऐड करने से वो इफेक्ट फर्दर इंक्रीज नहीं होता। तो दैट पॉइंट इज कॉल्ड द मैक्सिमल रिस्पॉन्स और द मैक्सिमल एफिकेसी। अब हम डिफाइन करते हैं EC50 को। अब EC50 इज द इफेक्टिव कंसंट्रेशन 50। सो कीप इन माइंड व्हाट इज ड्रग कंसंट्रेशन। अब हम इसको डिफाइन करेंगे। EC50 एज यू कैन सी in the diagram, EC50 it is the concentration of the drug which is required to produce half of its own maximal effect in a single individual। अब अगर हम EC50 की जगह हम ED50 डाल देते हैं तो ED50 मीन इफेक्टिव डोज 50। तो कीप इन योर माइंड व्हाट इज ड्रग डोज। So ED50 is the effective dose of a drug which is required to produce half of its own maximal effect in a single individual। तो अब ये दोनों पैरामीटर्स ग्रेडेड डोज रिस्पांस कर्व के अंदर एक ही चीज को बता रहे हैं, हाफ ऑफ द मैक्सिमल इफेक्ट। अब अगर वो ड्रग डोज से हम अचीव कर रहे हैं या उससे हम डिफाइन कर रहे हैं तो उसे हम ED50 कहेंगे। अगर हम ड्रग कंसंट्रेशन से उसको अचीव कर रहे हैं या डिफाइन कर रहे हैं तो उसे हम इफेक्टिव कंसंट्रेशन 50 कहेंगे। तो ये दोनों पैरामीटर्स एक ही चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं लेकिन हैं ये थोड़ा सा डिफरेंट। एक में हम ड्रग डोज लेते हैं, एक में हम ड्रग कंसंट्रेशन लेते हैं। राइट साइड पे अगर हम आ जाएं तो ये हमारा क्वांटल डोज रिस्पांस कर्व फिनोमिना है। इसके अंदर हम सिंगल ड्रग का इफेक्ट देते हैं होल पॉपुलेशन में, कि एक ड्रग देने से पूरी पॉपुलेशन में कितने परसेंट लोगों के अंदर वो इफेक्ट आया है। अब अगर हम ED50 को क्वांटल डोज रिस्पांस फिनोमिना के अंदर एक्सप्लेन करते हैं तो इसे हम कहते हैं मीडियन इफेक्टिव डोज, नॉट द सिंपल इफेक्टिव डोज। It is the median effective dose 50. It is defined as the dose of drug which is required to produce the desired therapeutic effect in 50% of the population. So it is called as median effective dose। इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट है याद रखने वाली वो ये है कि ED50 अगर ग्रेडेड डोज रिस्पांस फिनोमेना में आप देख रहे हैं तो ये इसमें 50 का मतलब 50% ऑफ द मैक्सिमल इफेक्ट है। अगर आप ED50 को काउंटर डोज रिस्पांस फिनोमेना में देख रहे हैं तो यहाँ 50 का जो मतलब है वो है 50% ऑफ द पॉपुलेशन। So this is very important to differentiate. Summarizing, these are the different parameters। हम इन्हें ऑल टुगेदर सेम पैरामीटर्स नहीं कह सकते, ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं जो कि डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में यूज किए जाते हैं। This is all about these parameters and thank you so much।